विल गो ऑन रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह जी, आप अनुभवी नेता हैं। आपने लंबे मेरी बात तो सुन, आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते? नहीं, मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते? आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे, मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है? नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। उपराष्ट्रपति बहरहाल इस मामले को अब छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। जिस किस्म के तेवर आपने उनके देखे राज्यसभा के अंदर। कहानी कुर्सी की में शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। हमारे मेहमान हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत है। समीर चौगांवकर हमारे बीच हैं, समीर जी स्वागत है आपका भी। देखिए, कल्याण बनर्जी जिन्होंने मिमिक्री की थी, उपराष्ट्रपति की नकल निकालने की कोशिश की थी, वो तो कह करके चलते बने कि मेरा उनका अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उनकी पार्टी के नेता ममता बनर्जी ने भी कह दिया, तो बड़ी नॉर्मल कैजुअल सी बात थी। सामने आ गए हैं अब फायरिंग जोन में राहुल गांधी ने वीडियो बनाया। उपराष्ट्रपति ने भी ये बात कही कि आपकी पार्टी का सब एक बड़ा नेता वहां पर बैठकर वीडियो बना रहा था और आप लोग कहते हैं कि अपमान करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। तो सीधे सीधे राहुल गांधी की मैच्योरिटी पर, राहुल गांधी की एक राजनीतिक के तौर पर एक उनकी परिपक्वता के ऊपर फिर सवाल उठ रहे हैं कि इस किस्म का बर्ताव वो कैसे कर सकते हैं। और जैसे जाति से जोड़ रहे हैं इसको उपराष्ट्रपति, सीधा सीधा नुकसान विपक्ष का। हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि राहुल गांधी की अपरिपक्वता को लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता नहीं हमें बार बार हम मीडिया के लोग ये शब्द क्यों बोलते हैं। शायद हमें लगता है कि हमारी एक जिम्मेदारी है, हम किसी नेता के प्रति कोई स्टेटमेंट हम नहीं देंगे। यानी मीडिया के तौर पर हम कभी भी किसी नेता के लिए स्टेटमेंट नहीं देते। जो समाज में, जो लोगों में, जो मतदाताओं में चल रहा होता है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता को लेकर अब क्या हमें स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है? क्या मीडिया में अब इसकी चर्चा होनी की, या कोई जगदीप धनखड़ जी के अपमान पर यह बात होनी चाहिए? और मुझे तो लगता है कि जैसे 2016 में राहुल गांधी ने एक तरह से वो बड़ा कहें कि ऐसी योजना थी कि लग रहा था किसान सब उनके साथ चले आएंगे, उत्तर प्रदेश में रिवाइवल हो जाएगा। एक देवरिया से दिल्ली तक खाट यात्रा निकाली थी। ये अलग बात है कि देवरिया से दिल्ली पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि लोग खटिया लेके जाने लगे। खटिया अवधि में बोल रहा हूं, आप सब खाट खटिया जिस नाम से जानते हैं, चारपाई, तो बढ़िया खटिया रहती थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वही लेके जाने लगे। कहे अब कांग्रेस से और मिलना क्या है, एक खटिया मिल रही, इसी को लेके चलते हैं। दिल्ली तक वो यात्रा ठीक से पहुंच ही नहीं पाई। मुझे लगता है कि अब ये जो राहुल गांधी का कृत्य है, जो जाट राजनीति कर रही थी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो उल्टा चक्र चल रहा है। और 2024 के चुनाव में ये जाट समाज विपक्षी पार्टियों के, विशेष करके कांग्रेस की, खाट खड़ी करने वाला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये कोई घटना हो रही। आप अगर ध्यान से देखें, अभी जब जगदीप धनखड़ जी बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह से बोलते हुए भी वो ऐसे नमस्ते करने लगे। यानी उनका जो जेस्चर है उसको लेकर लगातार मीम्स बनाए गए, अपमानित किया गया। और विशेष करके ये वाला तो पूरे विपक्षी सांसद बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी बच्चों की तरह वीडियो बना रहे। घर का कोई फंक्शन चल रहा था क्या कोई घर में कोई ऐसा उत्सव का माहौल था? राहुल जी को लगा अरे नहीं ठीक है, हमारे जो पर्सनल बढ़िया खूबसूरत यादें हैं उसको जरा संजो लेते हैं। मुझे लगता है ये शर्मनाक है, भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मैं तो इसको किसी किसान, जाट या किसी व्यक्ति से नहीं, मैं तो ये देख रहा हूं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों का इस तरह का अपमान करने की परंपरा आपने कभी सुना कि सोमनाथ चटर्जी के लिए इस तरह का किसी ने व्यवहार किया हो? आपने कभी सुना कि पीए संगमा के लिए किसी ने कहा हो? कभी आपने कभी सुना कि मीरा कुमार जी के लिए कभी कहा गया हो? कभी नहीं कहा गया। लेकिन आज जो किया जा रहा है वो सीधे सीधे पद की मर्यादा को धूमिल करने का प्रयास। और मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक अपरिपक्व है राहुल गांधी, अभी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं।
अच्छा, हालांकि विपक्ष में किसी नेता को ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है जो कल्याण बनर्जी ने किया या राहुल गांधी ने किया। कल्याण बनर्जी तो यहाँ तक कह रहे थे, आज बड़ा कहना नहीं चाहिए सीनियर लीडर है, लेकिन जैसे ढिठाई से वो कह रहे थे कि भाई क्या उपराष्ट्रपति जी इसी तरीके से बात करते हैं क्या, जिस तरीके से मैं दिखा रहा था, तो उसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं वो, मतलब चोरी और सीना जोरी वाली बात है। राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि उस वक्त जब वो वीडियो बना रहे थे तो उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान भी तैर रही थी। अब शायद अंदाजा हो रहा हो कि नुकसान तो यहाँ वहां हुआ है जिसकी चोट सबसे ज्यादा नेता को लगती है, वोटों की। राहुल जी देखिए, एक तो बात है कि एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में वैसे भी बात करते हुए या कोई भी कृत्य करते हुए ध्यान रखना चाहिए। एक वो हाउस के मतलब चेयर पे हैं और चेयरमैन हैं हाउस के, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरह से आप उनके फैसलों को लेकर आपका विरोध हो सकता है, आप वो ठीक बात है, लेकिन उनका मजाक उड़ाना या चेयर का मजाक उड़ाना ये शायद मैंने कभी नहीं देखा कि संसद में ऐसा होता है। पर राहुल गांधी को लेकर बातें जो होती हैं, राहुल गांधी के जिस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, आंख मारना, फ्लाइंग किस करना, ये सारी बातें जो राहुल गांधी नॉन सीरियस तरीके से जिस तरह से पार्लियामेंट में काम करते हैं, वो शायद लोगों को कभी पसंद नहीं आएगा। और ये मुझे लगता है वैसी ही एक घटना है जब राहुल गांधी नॉन सीरियस तरीके से संसद के अंदर बिहेव करते हैं। ये तो कब तक लेकिन उनकी पार्टी और लोग अपेक्षा करेंगे कि राहुल गांधी का जो बिहेवियर है वो थोड़ा और सुलझा हुआ हमको दिखाई दे? देखिए, वो तो सामने आ रहा है ना। देखिए, जो विपक्षी दलों की बैठक कल हुई उसमें क्यों राहुल गांधी का नाम आगे नहीं बढ़ाया गया, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाया गया? क्योंकि पता है, कांग्रेस को भी पता है कि उनके नाम पर कोई सहमति नहीं बनने वाली है विपक्षी दलों में। तो ये सोच के ही और ये समझ के ही खड़गे जो हैं उनका नाम आगे बढ़ाया ममता बनर्जी ने, और जो आपके लीडर हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो दोनों ने नाम जब आगे बढ़ाया तो सोच के बढ़ाया कि भाई बाकी राहुल गांधी पे कोई समर्थन वहाँ पे नहीं मिलने वाला था। अगर राहुल गांधी का नाम बढ़ाया जाता कि अच्छा इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है आगे डिक्लेयर करना चाहिए, तो ये बात तो सामने आ रही है, पार्टी में भी सामने आ रही है और बाकी विपक्षी दलों में भी सामने। अच्छा, इसको उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे अपनी किसान पृष्ठभूमि से, अपनी जाति से जोड़ करके ऐसा लगता है कि एक तरह बहुत चौंका दिया विपक्ष को। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस पर रिएक्ट किस तरीके से करना है। खड़गे साहब ने हालांकि ये कहा कि सीधे किसी बात को अपनी जाति से जोड़ना ये ठीक नहीं है। ऐसे तो मेरा भी कितनी बार मजाक उड़ाया जाता है, अपमान किया जाता है, मेरी जाति का तो परस्पर अपमान होता है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि दलित होने के नाते ये सब कुछ किया जा रहा है। समीर जी, तो वो कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति को नहीं कहनी चाहिए थी जाट वाली बात। देखिए, उपराष्ट्रपति का पृष्ठभूमि देखिए, कितने संघर्ष से वो इस पद के ऊपर पहुंचे। उनके पीछे कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है कि कोई परिवार से कोई बड़ा राजनीतिक पद रहा होगा और उसके आधार पर वो इस राजनीति पहुंचे। उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, एक किसान रहे, जाट समुदाय के नेता रहे वो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि किसानों का अपमान है, तो किसानों का निश्चित रूप से अपमान माना जा सकता है, जाटों का अपमान है। कल तो इस धनखड़ साहब ने तो आज बोला है, कल ये जब घटना घटी उसके 1 घंटे के अंदर ही जाट नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे कि ये जाट समुदाय का अपमान है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता जो उस समय इस मजाक उड़ा रहे थे, वो ये बता रहे थे कि वो कितने मानसिक रूप से अपरिपक्व है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का वो इस तरीके से संसद के अंदर मजाक उड़ा रहे हैं। और आप देखिए, सिर्फ उपराष्ट्रपति की बात नहीं है, ये राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, उपराष्ट्रपति का अपमान उन्होंने किया, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा धनखड़ को, जब धनखड़ उपराष्ट्रपति को फ़ोन किया कि आपके साथ इस घटना में मुझे दुख है और पिछले 20 साल से मैं इस तरह का अपमान सह रहा हूँ, मेरे खिलाफ लगातार चल रहा है। तो किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्तियों का विपक्ष का लगातार इस तरह से हमलावर होना और आपत्तिजनक उनके साथ व्यवहार करना, मुझे लग रहा है देश की जनता देख रही है। विपक्ष से समझ नहीं पा रहा है कि सदन की गरिमा को जो बनाने में वो असफल रहे, सदन के बाहर जब उन्हें किया गया तो वही कृत्य वो बाहर दोहरा रहे। जनता इस बात को देख रही है। मुझे लग रहा है अब विपक्ष से बात समझ में आ रही है कि उनसे एक भयानक भूल हुई है, इसका खामियाजा विपक्ष को जरूर भुगतना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जी संवैधानिक पद पर हैं आप जगदीप धनखड़ जी, लेकिन एक पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन है, और जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे इसको अपनी अस्मिता के साथ जोड़ करके अपनी बातें रखी हैं सदन के अंदर, और बहुत भावुक वो नजर आए हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम राज्यों के अंदर हम सब जानते हैं जाट समुदाय काफी प्रभुत्व रखता है। सीधा सीधा एक मैसेज चला गया कि विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जाट समुदाय के एक बड़े नेता का अपमान किया। इसका नुकसान आप डायरेक्टली होता हुआ देखते हैं? इसको थोड़ा दूसरी तरह से अगर बात करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाटों को खड़ा किया जा रहा है। क्या कह के खड़ा किया जा रहा है कि भाई देखिए किसानों के साथ नहीं है, सबसे ज्यादा जाट कम्युनिटी खेती किसानी में है। फिर उन नेताओं का और किसान आंदोलन का जिक्र किया जाता है। फिर जिक्र किया जाता है कि हरियाणा में देखिए जाट हमारे नेता थे, उनकी जगह गैर जाट को मुख्यमंत्री बना दिया गया।
ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत सतर्क है। उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उस संवेदनशील समाज, और ये सब जानते हैं कि जाट भावुक होते हैं और ज्यादातर उसमें से भले होते हैं। भले मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप भावुक होते हैं तो कई बार ऐसी हरकत करते हैं, जैसे अब किसान आंदोलन में सब कुछ करे तो सब जाटों के माथे डाल दिया जाता है। क्या सारा गलत काम, कोई टोल रोक लिया गया तो जाटों के माथे डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये करने की कोशिश नहीं की, वो बचाते रहे, उनके ऊपर हमले हुए फिर भी वो बचाते रहे। अब सवाल है कि कांग्रेस ने क्या किया, जाने अनजाने, जानबूझकर या अनजाने में एक जाट इतने बड़े पद पर पहुंचता है, जो व्यक्ति लगातार अपने समाज से जुड़ा हुआ। और यहां मैं थोड़ा सा और जोड़ूं, देखिए ये उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर हामिद अंसारी का व्यवहार क्या क्या रहा है ये देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। जगदीप धनखड़ चाहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हो या अभी उपराष्ट्रपति, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर कभी नहीं गए, नंबर एक। दूसरा, यहीं पर एक और जाट नेता सत्यपाल मलिक जो लगातार कोशिश करते रहे, बात में स्वीकार लेते हैं कि भाई हम तो झूठ बोल गए थे अमित शाह के बारे में कि वो अमित शाह से उन्होंने बता दिया था। तो मुझे लगता है जाटों को और भाजपा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश जब ध्वस्त होगी तो रिएक्शन कहीं तो जाएगा ना भाई। संवेदनशील समाज है, भावुक लोग हैं, वो रिएक्ट करेंगे और उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। आपने जिनका नाम लिया सत्यपाल मलिक जी का, विपक्ष के लिए तो इस वक्त वो जाटों के सबसे बड़े आइकन बने हुए हैं, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं सुनने में आया अभी तक कि उनको क्या कहना उपराष्ट्रपति का। बस यही कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक को भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों का राज्यपाल बनाया, अपने यहां उपाध्यक्ष बनाया, और उनकी जितनी बातें थी वो खुद कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। सबसे बड़ी बात कि जो आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए, एक साक्षात्कार में कहा और दूसरे साक्षात्कार में कहा मुझसे गलती हो गई, मैं झूठ बोल गया था। तो जो आदमी झूठ ऐसे बोलता हो और प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से कहते हैं मैंने उसको कह दिया था, तुम समझ नहीं रहे हो, इस समाज से लड़ नहीं पाओगे, क्या हुआ? प्रधानमंत्री तो उन सबको अपने साथ लेकर चलने में सफल रहे। और आज सत्यपाल मलिक की चर्चा गाहे बगाहे जब ऐसे विवादित संदर्भ होंगे तो ध्यान में आएगा कि एक व्यक्ति अपने पद की गरिमा, संवैधानिक पद की गरिमा नहीं बचा पाया। अच्छा, मैं फिर एक बार राहुल गांधी की बात लेकिन करना चाहता हूं, क्योंकि सीधे सीधे ममता बनर्जी ने ही जो है उनके सर पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया है। अब आपने कहा भाई राहुल गांधी की अपरिपक्वता को लेकर के अब ये एक फैक्ट की तरह बात होनी चाहिए, इस पर सवाल कोई नहीं रह गया है। लेकिन सवाल तो उठता है ना, जब आप कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हों इस वक्त, उनकी माताजी अगर लगभग सभी रिटायरमेंट में हैं, इस लिहाज से अगर हम लोग ये बात करें तो आप अपेक्षा करते हैं कि उस कद का नेता जो होता है वो अपने एक शब्द को बड़ा तोल मोल के बोलेगा, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में एक एक्शन जो है सोच समझ के उठाया गया होगा कि भाई मैं पब्लिक स्पेस में हूं, मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मायने हैं मेरे कुछ भी कहने के, कुछ भी करने के। तो वो राहुल जी से क्यों ना अपेक्षा करें? मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और आज हम जब खड़े हैं तो 20 साल का उनका संसदीय करियर हो चुका है। भारतीय राजनीति में 2004 में वो सांसद हो गए, लेकिन जरा आप देखिए 2013 में क्या कर दिया था उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक मर्यादाओं से बंधा हुआ पद है, उसकी कैबिनेट के निर्णय को प्रतीकात्मक तौर पर फाड़ दिया। वो कुछ भी कभी बोल जाते थे, पार्टी के भीतर आप कुछ भी करें इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब पार्टी के बाहर संविधान के दायरे में बंधे हुए जो प्रधानमंत्री का पद है उसको आप डिमीन करते हैं, अपमानित करते हैं। और अभी जो ये वीडियो आया उसमें आप ध्यान से देखिए, और मैं राहुल गांधी के साथ एक नाम और लूंगा, अक्सर मनोज झा सरोकारी सांसद के तौर पर दिखते हैं, गमछा उमछा डाले हुए प्रोफेसर साहब हैं, उनकी भी भाव भंगिमा देखी जानी चाहिए। मुझे तो लगता है इस एक कृत्य ने जाने अनजाने ढेर सारे तथाकथित सरोकारियों के जो चेहरे पर नकाब था उसको गिरा दिया है। और देश की जनता आज के समय में बहुत अवेयर है, साक्षरता बढ़ी है, वो ज्यादा पॉलिटिकली एक तरह से कहें कि अवेयर हैं, वो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा मतदान भी करते हैं। और राहुल गांधी को लेकर वो बहुत साफ दिखता है, वरना अमेठी जैसे संसदीय क्षेत्र से उनको हारना नहीं पड़ता। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए अपने सांसद का बचाव कर दिया कि वो तो बड़ी नॉर्मल कैजुअल चीज थी जो वो मिमिक्री कर रहे थे, ये राहुल गांधी की वजह से हुआ। उनके लिए भी बड़ा आसान टारगेट राहुल गांधी हो गया। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, उनके दोस्त हैं या दुश्मन? देखिए, राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति को देखेंगे तब भी बार बार क्यों ऐसी आवाज़ उठती है कि राहुल गांधी की जगह कोई और नेता होना चाहिए, प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह की आवाज़ें उठ जाती हैं। या ये बात उठती है कि चलिए किसी और के हाथ में कमान होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की। तो इसीलिए उठती है क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी जो नेता हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं कि राहुल गांधी इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कहीं आगे नहीं ले जा पाएंगे। और शायद यही कारण है कि बाकी दल जो हैं, जो छोटे दल हैं, जो राज्यों के दल हैं,
उनमें भी ये बात है कि राहुल गांधी कभी भी एक ऐसे नेता नहीं हो सकते हैं जो कि एक पूरे गठबंधन को आगे लेके जाएंगे। तो यही कारण है कि ममता बनर्जी जो है उनको आसान टारगेट लगा। उनका अपना एमपी जो है वो इस तरह का कृत्य कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि वो तो कर रहा था, लेकिन अगर उसको वीडियो वायरल नहीं किया जाता तो कैसे ये सब बात होती। तो ममता बनर्जी अपनी जो सांसद है उनका बचाव करने के लिए ये सब बातें कर रही हैं। 150 सांसद लगभग सस्पेंड हो गए लोकसभा राज्यसभा से मिलाकर के। आप देखिए कितना बड़ा हथियार ये इस वक्त आक्रामक रहने का सरकार के ऊपर विपक्ष के पास था। संसद में चूक का मुद्दा इस सत्र की सबसे बड़ी घटना है। उस सब के बाद सारा इनिशिएटिव जैसे अपने हाथ से इस एक कृत्य करके राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी ने सरकार के हाथ में थमा दिया। निश्चित रूप से देखिए, सिर्फ सांसद और चूक का मामला नहीं, विपक्ष के पास कोई और मुद्दे थे जिस पर विपक्ष सरकार को सदन के अंदर घेर सकता था। लेकिन देखिए ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए कैसे मतलब शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पहले महुआ मोत्रा के मामले को लेकर शर्मिंदा होना पड़ा, उसका बचाव नहीं कर सकी, सरसरा चली गई। आज उन्हीं के एक सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति का जिस तरह से अपमान मखौल उड़ा रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, यह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी जवाब देना एक मुश्किल होगा। और राहुल गांधी तो अपरिपक्व वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि उपराष्ट्रपति का अपमान कर वो आने वाले चुनाव में अपनी ही पार्टी के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है विपक्ष के पास इतने मुद्दे होने के बाद भी अगर विपक्ष खुद अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता। विपक्ष लगातार इस बात की कोशिश करता रहता था कि सरकार को हम सदन में घेरे, और जब मौका मिला आपको घेरने का सुरक्षा के मामले पे, उस मामला पर को छोड़कर आपने इतनी बड़ी घटना घटित कर दी कि पूरा मामला पीछे चला गया। अब यही मामला पूरे देश के अंदर गुजरेगा और मुझे लग रहा है यह सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहने वाला है। सदन के अंदर की गई इस कार्रवाई का जाट समुदाय और किसान समुदाय सड़क तक लेकर जाने वाला है। और कह दिया है कि संडे को तो हरियाणा के अंदर जाट एक दिन का बंद बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपमान हाउस के खिलाफ हम बंद का आह्वान करेंगे। मुझे लग रहा है 2024 के पहले विपक्ष के नेताओं ने ये जो हरकत की है इसका खामियाजा उन्हें 2024 के अंदर भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसे सड़क तक लेकर जाएगी। और मुझे लगता है ये जाना भी चाहिए। जनता को मालूम होना चाहिए कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाकर न संसद में काम करते हैं, न विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और संसद के अंदर संवैधानिक पदे पर बैठे व्यक्तियों के साथ किस तरह का मखौल उड़ाते हैं। देश की जनता ये देख रही है, समझ रही है। मुझे लग रहा है 2024 में इसका माकूल जवाब उन्हें मिलने वाला है। वैसे तो विपक्ष के अंदर अनुभवी और सीनियर नेताओं की कोई कमी नहीं है हर्षवर्धन जी, लेकिन क्या वजह है कि कहीं कुछ बहुत बेसिक लैकिंग दिखाई देता है पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट के अंदर। ये सत्र जो है पूरी तरीके से विपक्ष के नाम होना चाहिए था, जो घटना संसद के अंदर हुई और उसके बाद आपके इतने विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद। लेकिन हम उल्टा होता हुआ देख रहे हैं, आज डिफेंसिव विपक्ष है। देखिए सौरभ जी, मुझे याद है कि जब अभी बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था तो खबर आई थी कि तेजस्वी ने कहा कि भाई राहुल जी की सभाएं कम करा दीजिए, और राहुल जी की सभाएं रोक दी गई थी क्योंकि उसका बुरा परिणाम पड़ रहा था। अब अभी अगर आप ध्यान से देखें तो सचमुच बहुत गंभीर मसला है। और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कहानी कुर्सी की शो में ये लगातार कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि अमित शाह को देश के केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते सदन में इसका जवाब देना चाहिए। वो तैयारी करके दें, वो जांच पूरी होने पर दें, लेकिन जांच उन्हीं को देना चाहिए। ये लोकसभा अध्यक्ष के देने से बहाना बनाकर इसको नहीं टाला जा सकता। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, अधीर रंजन चौधरी ने जब सदन नेता के तौर पर कहा, विपक्षी नेता के तौर पर, लोगों ने कहा कि अधीर जी ने कहा है कांग्रेस की एक कोई अलग लाइन होगी, उनका ऑफिशियल वर्जन कुछ और होगा। लेकिन राहुल जी जब आते हैं तो कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ, ये तो एक मसला है, लेकिन असली मसला क्या है? जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो सदन के भीतर आ गया। अब ये स्टेटमेंट देते हुए, जब जिसको हम कहते हैं ना, जब बेरोजगारी का मुद्दा था सदन के भीतर आ गया, तो लोग फिर पूछते हैं कि भैया इतने दिनों में तुमने बेरोजगारी के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? कहां किस राज्य में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, या जहां सत्ता में थी उन्होंने कौन सा रोजगार का मॉडल दिया? और देखिए, विपक्ष में या सत्ता पक्ष में तकरार चलती है, दो राजनीतिक दल एक दूसरे के नेता की छवि खूब खराब करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छवि अगर कोई पप्पू बनाने की कोशिश करता है तो प्रधानमंत्री को भी फेंकू कहने की कोशिश होती है। लेकिन चिपकता क्या है? जैसा व्यवहार आप कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, जो जो कहा गया जनता ने वोट के जरिए उसका उलट छवि बना दी, और राहुल गांधी वोटों के जरिए उसी छवि की तरफ बढ़ते गए। इसीलिए शायद जो गठबंधन के नेता हैं वो सोचते होंगे कि अगर राहुल गांधी को कमान मिल गई तो जो बचा खुचा हो गड़बड़ होगा। और इस सत्र के पूरी तरह से, एक तरह से कहेंगे, विपक्ष के हाथ से मुद्दा निकल जाने में राहुल गांधी के उस बयान की बड़ी भूमिका है कि सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ है, लेकिन असली मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है। अब जो बात आपने भी कही कि भाई इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी नेता क्यों नहीं बन पाए, राहुल गांधी की लीडरशिप सबको मंजूर क्यों नहीं है? और आप सोचिए कितनी विचित्र बात है,
इंडिया गठबंधन का नेता कांग्रेस पार्टी का लीडर हो, ये विपक्षी दल कह रहे हैं तो कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लीडर को भी वही नियुक्त करने की भूमिका में आ गए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से टीम बनाकर कल इंडिया अलायंस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाया, इसको कोई ऐसे देखेगा कि ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात होनी चाहिए, तो बड़े सरल तरीके से देख रहा होगा। सीधे सीधे राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल कैसे खड़े कर दिए गए, कांग्रेस पार्टी को इसकी भनक भी नहीं लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तीनों इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद थे। उनके सामने जैसे ये नेम बम कल अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने फोड़ा तो उनको काटो तो खून नहीं था। बात करेंगे इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कहानी कुछ।